बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। शुगर के हवाले से मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहती हैं। जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात क्लियर करूं कि देसी दवाइयों से कहा लोगों में बात मशहूर कर दी गई है कि गुर्दे फेल हो जाते हैं, अंतड़ियाँ ख़राब होती हैं, जिगर ख़राब होता है, फ़लाँ फ़लाँ। मेरे दोस्तों, ये सब झूठ है। देसी दवाइयाँ मतलब जड़ी बूटियाँ। जड़ी बूटियाँ ही हमारी दवाइयाँ हैं और तमाम जड़ी बूटियाँ अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। कोई इंसान इतनी जुर्रत नहीं रखता कि वो कोई एक सौंफ भी पैदा कर सके। और इस तख्लीक को देखें और उस तख्लीकार को देखें जिसने हमें भी पैदा किया और ये जड़ी बूटियाँ भी पैदा की। हमें भी इसी मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार वाज़ह फरमाया मुख्तलिफ़ जगहों पे कि हमने इंसान को गंदे पानी के लोथड़े से पैदा किया, हमने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान को आग, पानी, मिट्टी और हवा, चार अनासर से, मुख्तलिफ़ अनासर से पैदा किया। और इस मिट्टी से अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियाँ उगाईं। साफ ज़ाहिर होता है कि जिस पोटेंसी से इंसान को पैदा किया, उसी पोटेंसी से ही उसको रिपेयर करने के लिए अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियाँ पैदा की। लेकिन लोगों में क्या बात आम कर दी गई कि ये जड़ी बूटियाँ गुर्दे फेल करती हैं। मेरे भाइयों, अगर जड़ी बूटियाँ गुर्दे फेल करती हैं या इनसे जिगर ख़राब होता है, अंतड़ियाँ, मैदा ख़राब होता है, तो फिर हर घर में जो हांडी पकाई जाती है वो भी तो जड़ी बूटियाँ ही होती हैं। उसमें अदरक, लहसुन, मिर्च स्याह, मिर्च सुरख, सौंफ, दारचीनी, लौंग और आप सब जानते हैं सब्ज़ियाँ, ये सारी चीज़ें जड़ी बूटियों में आती हैं। और कोई भी अच्छा तबीब इन्हीं जड़ी बूटियों से ही अपनी दवाइयाँ तैयार करता है। अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमतें पैदा की हैं। खुदारा इनको बुरा ना कहें, ये तुम्हें फ़ायदा ही देंगी। अगर किसी को फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी कुछ नहीं करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा वाशरूम के ज़रिए निकल जाएंगी और नुकसान इससे नहीं होता। उन हकीमों से बचें जो कुश्ता जात, ख़ासकर जहरीले कुश्ता जात, पारा, सेंखिया, शिंगरफ, एनी अदर जितने भी तांबा, उनसे बचें। वो अगर कच्चे रह जाएं या नाकस तैयार भी हो जाएं, फिर भी उनके नुकसान होते हैं। या वो तबीब जो नाम तो लिखा हुआ है कि दवाखाना है, हकीम है, लेकिन अंग्रेज़ी दवाइयाँ बेचते हैं, वो भी ऐसी दवाइयाँ जो ममनू हैं, जो स्टीरॉयड के ज़ुमरे में आती हैं। लेकिन ये बात कहना कि देसी जड़ी बूटियों से, देसी दवाइयों से गुर्दे फेल होते हैं, तो ये बात गलत है, सरासर ज़्यादती है। और ब्लेम किसको दे रहे हैं? डायरेक्ट अल्लाह पाक को। यानी अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ों से गुर्दे फेल होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें सब को अकल शऊर अता फ़रमाए कि ये जड़ी बूटियाँ, ये देसी दवाइयाँ नहीं हमें नुकसान देती अगर अकल के साथ इस्तेमाल की जाएं। आप जिस भी तबीब के पास जाएं, उससे अपनी मर्ज़ के बारे में पूछा करें, अपने मिजाज के बारे में पूछा करें। अगर वो आपको आपका मिजाज बताता है, आपकी मर्ज़ बताता है, बग़ैर आपसे पूछे, तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि यही मेरा तबीब है, यही मेरा इलाज करेगा। और जब वो आपको इलाज दे, दवाई दे,
बीमारी की कोई भी दवाई वो आपको देता है तो उससे अपना परहेज़ भी पूछा करें। जब आप परहेज़ पूछते हैं तो फिर उस पर अमल किया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आपको शफ़ा हो जाएगी। बड़ी से बड़ी मर्ज़ कैंसर भी ख़त्म हो जाएगा। शुगर कोई मर्ज़ नहीं है, शुगर एक अलामत है। मैं मेन बात की तरफ आता हूँ। शुगर एक अलामत है। अलामत कैसे? जैसा कि किसी को जोड़ों में दर्द हो जाना। अब जोड़ों का दर्द होना कोई मर्ज़ नहीं है, ये एक इंडिकेटर है, इशारा है कि आप अपने जोड़ों का देखें कि क्यों दर्द हो रहा है। अब कुछ लोगों को यूरिक एसिड की वजह से दर्द होता है, लेकिन कई लोगों को यूरिक एसिड नॉर्मल होता है लेकिन फिर भी दर्द हो रहा होता है। उसकी रीज़न क्या है? हवा जो हमारे पेट में गैस होती है वो चली जाती है आपके जोड़ों में। इसके अलावा कुछ लोगों को फिर भी गैस भी नहीं होती, यूरिक एसिड भी नहीं होता, लेकिन फिर भी दर्द होता है। तो उसकी वजह क्या है? जोड़ों की रतूबत का खुशक हो जाना, तहज्जुरुल मुफासल, जोड़ों का जकड़े जाना, कड़क कड़क की आवाज़ें आना। अब 3 अलामतें हैं, खुशक हो जाना, गैस हो जाना या यूरिक एसिड। इसके पीछे आपने गैस की वजह से है तो गैस को ख़त्म करें, पेन किलर ना खाएं। यूरिक एसिड है तो गुर्दों की सोजिश को ख़त्म करें, पेन किलर ना खाएं। आप क्या करते हैं? पेन किलर खाते रहते हैं, जो गुर्दे ख़राब हैं उनको ठीक नहीं करते, बाद में गुर्दे फेल हो जाते हैं, बाद में ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। गैस को ख़त्म नहीं करते, वो और मसले खड़े कर देती है। इसके अलावा तज़ाबियत को ख़त्म नहीं करते। ये इंडिकेटर है शुगर। कुछ लोगों को पित्ता रिमूव हो जाता है, पित्ता रिमूव होने के बाद शुगर हो जाती है। अब पित्ता रिमूव कराना कोई इलाज नहीं है। जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, फैटी लीवर हो गया, अंतड़ियों में सोजिश आई, मैदे की हरारत में कमी आई, मैदे की हरारत का इलाज नहीं किया, फैटी लीवर का इलाज नहीं किया, जो जिगर ने सफ़रा पैदा करना था उसको सफ़रा नहीं पैदा किया बल्कि पित्ता रिमूव करवा दिया। अब जिगर तो पहले ही सफ़रा नहीं, बाल नहीं पैदा कर रहा, ऊपर से आपने उसकी जो थैली थी, पित्ता था, वो भी रिमूव हो गया। अब मज़ीद नई बीमारियां पैदा हो जाएंगी, जिसके बाद शुगर होना पहला मर्ज़ है। इसके अलावा बच्चियों में फाइब्रॉइड बन जाती है। यूट्रस में फाइब्रॉइड बनना ये फाइब्रोटिक लीवर के बाद होता है। लीवर को, जिगर को, फाइब्रोटिक को ठीक नहीं करना, फैटी लीवर को ठीक नहीं करना, बल्कि यूट्रस को रिमूव करवा देती हैं। उसके बाद हमेशा के लिए कमर दर्द, जोड़ों की दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये अलामतें कई और शुरू हो जाती हैं। ये सारी मर्ज़ें नहीं हैं, अलामतें हैं। अलामत और मर्ज़ में फ़र्क क्या है? अलामत वो है जो आप महसूस करते हैं। खांसी आना अल्लाह की बड़ी नेमत है, खांसी, गुर्दों की दर्द अल्लाह की बड़ी नेमत है। दर्द के पीछे मर्ज़ है। अब पथरी होगी फिर भी दर्द होगी, गुर्दों में पास रेशा हो जाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी, फिर भी दर्द होगी, पानी की कमी होगी, गुर्दे खुश्क हो गए, फिर भी दर्द होगी। दर्द एक इंडिकेटर है। आपने देखना है कि दर्द क्यों है, वो क्यों को ख़त्म करना है। क्यों क्या है? मर्ज़ क्यों है, यानी जो मर्ज़ है उसको ट्रेस करना है, उसका इलाज करना है। मेरे बारे में बहुत सारी राय कायम की गई हैं जी, वो आर्जी तौर पे ऐसा कुछ नहीं है। HbA1c शुगर का जो टेस्ट है 3 माह वाला, और यूरिन की जो रिपोर्ट है उसको नॉर्मल करते हैं हम। वो कैसे नॉर्मल होती है? HbA1c कैसे नॉर्मल होता है? अगर किसी का पित्ता रिमूव होने के बाद शुगर हुई है तो उसके अंदर तज़ाबियत को हज़म करने वाला पुर्जा नहीं है, खून को पतला करने वाला पुर्जा नहीं है, तो दवाई के ज़रिए उसके मैदे में हरारत की कमी को पूरा किया जाता है, फैटी लीवर को ख़त्म किया जाता है। उसके बाद उसकी शुगर खुद ब खुद तहलील होना शुरू हो जाती है, हज़म होना शुरू हो जाती है और शुगर ख़त्म हो जाती है। अगर किसी का फैटी लीवर सिर्फ है फिर शुगर हो गई है तो उसके सिर्फ फैटी लीवर को ख़त्म करते हैं तो शुगर ख़त्म हो जाती है, नॉर्मल रहना शुरू हो जाती है। अगर किसी की यूट्रस रिमूव होती है उसके बाद उसका यूरिन पूरी तरह खारिज नहीं होता और यूरिन रुका रहता है उसके मसाने में, मसाना तो होता नहीं है, थैली होती है सिर्फ औरतों में, वो यूट्रस वाली जगह पे गैप आ जाता है, उसके बाद गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाती है और शुगर खारिज होना शुरू हो जाती है, शुगर हज़म नहीं होती, गुर्दे रोक नहीं पाते, उसमें गुर्दों की स्वेलिंग को ख़त्म करते हैं, फिर उसकी शुगर ठीक हो जाती है। किसी इस तरह मेरे पास मरीज़ आते हैं, उनको टाइफाइड हुआ होता है। टाइफाइड का मतलब क्या है?
अंतड़ियों का बुखार, अंतड़ियों के ज़ख़म, अंतड़ियों का इन्फेक्शन। अब डॉक्टर एनी अदर ट्रीटमेंट में उसको सुन्न कर दिया जाता है। टाइफाइड के जरासीम्स को ख़त्म नहीं किया जाता, बल्कि आर्जी तौर पे उसको अंदर दबा दिया जाता है, जिससे बुखार महसूस नहीं होता लेकिन जिस्म टूटता रहता है, टांगों में थकावट, रात को नींद ना आना, दिन को सुस्ती सुस्ती रहना और प्यास की शिद्दत। ये करते करते वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं लोग। वो शुगर कैसे होती है, आप सोचेंगे कि शुगर कैसे होती है। आपको छोटा सा एक नक्शा वो दिखाता हूँ, पहले भी मैं कई वीडियोस में दिखा चुका हूँ। अब ये हमारा अंतड़ियों का हाजमे का सिस्टम है। अगर किसी को नज़र आ रहा है तो ये बड़ी आंत है, इंसान की दाईं तरफ बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है। अब इस छोटी और बड़ी आंत की इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं करते बल्कि दबा देते हैं। ये करते करते ये छोटी आंत इन्फेक्शन जो है 12 अंगुष्ठी आंत तक पहुंच जाती है। 12 अंगुष्ठी आंत मैदे के साथ मुतवस्त है, मुंसलिक है। ये जो मैदा है, मैदे से गुज़ा 12 अंगुष्ठी आंत में गुज़रती है और छोटी आंत में पहुंचती है। छोटी आंत 12 अंगुष्ठी आंत अंदर से सारी स्वेल हो जाती है। इसकी स्वेलिंग के साथ ही इसके साथ लबलबा लगा हुआ होता है, जिससे इंसुलिन आपकी 12 अंगुष्ठी आंत में गिरनी होती है। अब आपकी ये 12 अंगुष्ठी आंत को ख़त्म करना है, स्वेलिंग को ख़त्म करना है, सॉरी, इसकी सोजश को जब आप ख़त्म करेंगे, खुद ब खुद इंसुलिन आपकी छोटी 12 अंगुष्ठी आंत में गिरना शुरू होगी। लबलबे की सोजश को ख़त्म करें, मैदे की, अंतड़ियों की, टाइफाइड ख़त्म होगा, साथ ही आपकी जो शुगर है वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। शुगर का इलाज क्या है? आपके लबलबे का इन्फेक्शन ख़त्म करना और उसमें से जो इंसुलिन है उसको 12 अंगुष्ठी आंत में गिराना, फिर शुगर ख़त्म होती है। कुछ लोग मसनूई इंसुलिन लगाना शुरू कर देते हैं। अब मसनूई इंसुलिन जिल्द में लगाई जाती है, कुछ लोग पेट में लगाते हैं, कुछ लोग बाजू में लगा लेते हैं, कुछ लोग टांगों पे लगा लेते हैं। अब जिल्द में इंसुलिन लगाते हैं और जिल्द से चेक करते हैं, लो जी हमारी शुगर ठीक है। वो भाईजान, अगर आपने शुगर चेक करनी है तो ये जो अंदर आपकी नालियों में खून चल रहा है उससे चेक करवाएं। HbA1c जो 3 महीने का टेस्ट होता है वो टेस्ट चेकअप करवाएं। उसका 5.7 से नीचे होना ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर किसी की यहाँ पे जिल्द में शुगर नॉर्मल आ रही है तो HbA1c वो भी नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है जी। अब मसनूई इंसुलिन जिल्द में इंजेक्ट करते हैं, जब तक वो आपकी इंसुलिन इफेक्टिव रहेगी आपकी जिल्द के अंदर तो आपको इतना फील नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसमें ताफ़ुन पैदा होगा, जैसे कि कुछ आप मेडिसन के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, यानी इतने अरसे के बाद आपकी जो मेडिसन है वो एक्सपायर है, तो कुछ अरसे बाद वो इंसुलिन जब आपकी जिल्द के अंदर इंजेक्ट की हुई, जब उसकी ताकत ख़त्म होगी तो वही पस रेशा बन के आपके जिल्द से निकलती है। बाद में पाँव गलने शुरू हो जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये तुम्हारी शुगर तुम्हारे पाँव पर पड़ गई है। भाईजान थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा गौर करें। और अल्लाह ताला ने जो आपको एक रास्ता दिया है मुंह, जिससे आपको दाखिल करने के लिए ग़िज़ा, दवाइयाँ या मुख्तलिफ कोई और चीज़, पानी, अल्लाह ने एक रास्ता दिया है, यहाँ से क्यों नहीं आप दाखिल करते? मैदे के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबियाँ पैदा की हैं जो कि आपकी ग़िज़ाइयत में मौजूद मुज़र मादों को तलफ़ करती हैं। ऐसी ऐसी रतूबत पैदा होती हैं मैदे के अंदर जो आपकी सब्ज़ियों के जो ऊपर जो स्प्रे होता है, जो खादें डलती हैं, जो इनको मुख्तलिफ़ केमिकल्स की अद्वियात, बनी हुई केमिकल से अद्वियात डाली जाती हैं सब्ज़ियों को, खादें, उनको मुज़र असरात को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने मैदे में बहुत ज़्यादा रतूबात पैदा की हैं। अब एक चीज़ आप इंजेक्ट करते हैं जिल्द में, अब उसमें जितने भी साइड इफ़ेक्ट होंगे वो कैसे तलफ़ होंगे, उनके नुकसानात को कैसे ज़ायल किया जाएगा? कभी सोचा?
मुंह से जो चीज़ दाखिल करेंगे वो आपको अल्लाह ताला ने पेशाब के ज़रिए, पखाने के ज़रिए ख़ारिज करने का एक ज़रिया बनाया है, निकल जाएगी। लेकिन जो आप जिल्द में इंजेक्ट करेंगे वो कैसे, कहाँ से ख़ारिज होगी? कभी सोचा इंसुलिन लगाने से पहले कि हम जिल्द में अपनी एक चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं, अब ये निकलेगी कहाँ से? क्या वो आपके जिल्द में जाके जुज़्वे बदन होके क्या खून बन जाएगी? क्या वो जिस्म का हिस्सा बन जाएगी? क्या वो मसल्स बन जाएगी जाके? वो गोश्त बन जाएगी? क्या बनेगी जाके इंसुलिन? जबकि अल्लाह ताला ने जो हमारे अंदर एक लबलबा पैदा किया है वो इंसुलिन पैदा करता है और 12 गश्ती आंत में गिराता है इंसुलिन, वहाँ गिरती है हमारी अंतड़ियों में, और हमारी शुगर जो है वो नॉर्मल रहती है। लेकिन ये जो मसनूई इंसुलिन है ये कहाँ गिरती है? किसी ने तज्जिया नहीं किया इसके ऊपर, किसी ने कोई गौर नहीं किया, बस जो कहा उसके ऊपर लग गए। कभी नहीं सोचा हमारी इंसुलिन जो जिस्मानी जिस्म ने पैदा करनी है वो आपकी शुगर को जलाएगी नहीं, वो आपकी शुगर को मुंजमद नहीं करेगी, वो आपकी बॉडी पोटेंसी के मुताबिक होगी। लेकिन मसनूई अद्वियात के ज़रिए जो आपने शुगर को हज़म करना है, जैसे मुख्तलिफ़ गोलियाँ, टेबलेट मुख्तलिफ़ हाई पोटेंसी की, वो आपके अंदर जाके मैदे में शुगर को जलाती हैं। मेरे दोस्तों, हज़म नहीं करती वो जलाती हैं शुगर को, उससे शुगर आपकी जलती है। उसके बाद जो शुगर होती है जली हुई, कार्बन बन के आपके पाँव में, टांगों में, दिल की नालियों में और मुख्तलिफ़ जिस्म के हिस्सों में रुकना शुरू हो जाती है। बाद में पाँव गैंग्रीन की सूरत में काले स्याह हो जाते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं और वो ठीक नहीं होते, पाँव काटने तक नौबत आ जाती है। क्यों ऐसे करते हैं? ये क्या ट्रीटमेंट है? जब आपको पता है कि ये ट्रीटमेंट नहीं है तो क्यों करते हो ये? क्यों नहीं किसी अच्छे की तलाश में निकलते? जबकि कोई अच्छा कर रहा है उसको कहते हो कि ये धोखा दे रहे हैं, ये देसी दवाइयों से गुर्दे फेल होते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो इलाज करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि शुगर क्यों हो रही है, शुगर क्यों हो रही है। क्या टाइफाइड हुआ था इसको? मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए जिनको बवासीर का मरज़ था। अब एक बवासीर का सही इलाज ना करवाने की वजह से गुर्दों तक फेल हो जाते हैं, शुगर हो जाती है, यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। एक बवासीर का इलाज क्या है? कब्ज़ को ख़त्म करना। कब्ज़ को कैसे ख़त्म करना? जो बड़ी आंत के अंदर दूध या रतूबत पैदा होती है, जब इंसान के अंदर किल्लत मनी की वजह से दूध या रतूबत बड़ी आंत में पैदा नहीं होती, तब उसकी बड़ी आंत में जब खाया पिए का वो जो फुजला होता है वो जाके जमना शुरू हो जाता है। जब वहाँ जमता है तो रफ़ा हाजत पूरी तरह नहीं होती, पखाना पूरी तरह खारिज नहीं हो पाता, सख्त हो जाता है, और उसके जो खाए पिए में से जो जूस होता है वो जिस्म के अंदर चला जाता है, पखाना जम जाता है, ज़ोर लगाता है, सख्त रोड़ों की तरह, रोड की तरह पखाना खारिज होता है और फिर खून आना शुरू हो जाता है। कभी कभी मसे नमूदार हो जाते हैं। इसका भी आपको मैं ये इसी पिक्चर के ज़रिए तारफ़ करवाता हूँ, इसको गौर करिएगा। ये हमारी बड़ी आंत है, यहाँ से शुरू होती है, ये चल रही है, ये इधर को आती है। यहाँ से जब पखाना खारिज होता है, क्लोज करता हूँ, यहाँ से पखाना खारिज होता है तो इसकी जिल्द के नीचे से ये मसे नमूदार होते हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से, और जब यहाँ से पखाना सख्त होकर ऐसे ज़ोर लगाता है इंसान तो अंदर से हमारी बड़ी आंत के अंदर जिल्द नरम होती है, रगड़ खा के आता है, और फिर क्या होता है, खून बहना शुरू हो जाता है। इस बड़ी आंत की खुश्की को ख़त्म करना ये बवासीर का सही इलाज है। मकसद कहने का कि बवासीर का इलाज अगर करना है तो कब्ज़ को ख़त्म करें। लेकिन बदकिस्मती से होता क्या है, हमारे मुख्तलिफ़ दोस्त जो मेरे पास आते हैं गलती क्या करते हैं, कब्ज़ होती है
कब्ज़ होने के बाद वो ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिसके साथ एक दफ़ा तो कब्ज़ रफ़ाजत आ जाती है, लेकिन उसके बाद वो और ज़्यादा कब्ज़ कर देती है। अब मैं नाम नहीं लेता। और मुख्तलिफ तरीक़ा इलाज के बारे में, उन मुख्तलिफ तरीक़ा इलाज में कुदरती के अलावा तिब्बे यूनानी के अलावा या देसी जड़ी बूटियों के अलावा और बहुत सारे तरीके इलाज हैं। उसमें मुख्तलिफ ड्रॉप्स हैं, मुख्तलिफ टेबलेट हैं, वो लेते हैं, मुख्तलिफ सिरप हैं, वो लेते हैं। तो उसके साथ क्या होता है, जैसे कहीं कोई चीज़ जम जाए उसको खुरच के, ऐसे खुरच के बाहर फेंक देना, लेकिन उसकी जो खुश्की है उसको ख़त्म नहीं करना। असल कब्ज़ का इलाज क्या है, बड़ी आंत की खुश्की को ख़त्म करना, वहाँ रतूबत, दूध या रतूबत पैदा करना। वो कैसे होगी, आप सिंपल सा दूध में छिलका डालकर डेली पीना शुरू कर दें। 2 से 2.5 माह के अंदर अंदर आपके जिस्म में किल्लत मनी भी पूरी हो जाएगी और बड़ी आंत की खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी, जिसके साथ मुस्तकिल तौर पे आपका जो है अपना कब्ज़ का मसला ख़त्म होगा। और कब्ज़ ख़त्म हो गई तो बवासीर ठीक हो गई, खा वो खूनी हो या मुकों वाली हो। अब एक बवासीर का इलाज हो गया। बवासीर होती है बड़ी आंत में खुश्की, उसके बाद पखाना रुकता है, स्वेलिंग हो जाती है, छोटी आंत में स्वेलिंग होती है, फिर ये स्वेलिंग बढ़ते बढ़ते आपके लबलबे तक यानी 12 गश्ती आंत तक पहुंचती है। तो लबलबा भी स्वेल होता है और आपकी इंसुलिन खारिज होना बंद हो जाती है, शुगर हो जाती है। मेन वजह क्या है, बड़ी आंत की खुश्की। अब उसकी खुश्की को ख़त्म करना है, गैस ख़त्म, कब्ज़ ख़त्म, शुगर नॉर्मल। मेरा इलाज भी यही है तरीका इलाज। टाइफाइड का इलाज क्या है, अंतड़ियों के ज़ख्मों को ठीक करना। टाइफाइड की वजह से शुगर का इलाज, अंतड़ियों के ज़ख्मों को ठीक करना। अब बवासीर की वजह से शुगर हो गई, बवासीर को ख़त्म करें, शुगर ठीक हो जाएगी। बवासीर के बाद एक मौके बनते हैं, बादी बवासीर, एक खूनी बवासीर, एक नवासीर होती है, पखाने वाली जगह पे ऐसे गोल दायरा बांध जाना। इसके अलावा एक साइड पे अंदर गिल्टी बांध जाना। इसके अलावा पखाने वाली जगह के अलावा एक साइड से खसियों की तरफ या बैक साइड पे एक नया सुराख बांध जाना, जिसको फिस्टुला कहते हैं। ये भी कब्ज़ की वजह से होता है। कब्ज़ हुई, गलत दवाइयाँ खाते रहे, वो आपकी बड़ी आंत को खुरच के, अब बड़ी आंत की फिर आप हकीकत सुने। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन इसमें जो मालूमात आपको दे रहा हूँ तो वो किसी से आपको नहीं मिली होंगी। देसी बातें हैं जी, सिर्फ खालस देसी बातें। ये गद्दी आप देख रहे हैं, इसकी कितनी तय हैं आपको गिनवाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 तय हैं। ये कौन सी गद्दी है, आपके मैदे की गद्दी है। इतना मोटा मैदा होता है, इतना मजबूत होता है। एक ख़राब होगी, दूसरी सही, तीसरी सही, चौथी, 5वीं। जब इंसान होश के नाखून नहीं लेता तो फिर मैदे में जाके एच प्लोरी होता है। ये सारी गद्दियाँ जब तक ख़राब ना हो एच प्लोरी नहीं होता। इसके बाद ये छोटी आंत की है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 गद्दियाँ अल्लाह ने दी हैं, 3 4। इसके बाद ये बड़ी आंत है, इसमें टोटल हैं ही 2। अब बड़ी आंत इतनी मोटी नहीं होती, पतली होती है, लेकिन जब हम मुख्तलिफ़ किस्म की, अब फिर वो नाम नहीं लेता, जो लोग लेते हैं मुख्तलिफ़ और कंपनियों केमिकल से बनी हुई दवाइयाँ, उनको खूब पता है कि वो क्या क्या ड्रॉप्स लेते हैं, किस किस सिरप से वो और कौन कौन किस्म की गोलियाँ खाकर अपनी कब्ज़ को कुशा करते हैं। उसके साथ ये खुरची जाती है, खुरचते खुरचते एक ना एक दिन वो आपकी 2 परतें हैं ख़त्म हो जाएंगी, सुराख हो जाएगा उनमें। डॉक्टरों के पास जाओगे, वो कहेंगे आपको बड़ी आंत का कैंसर है। वो बड़ी आंत निकाल के आपके हाथ में पकड़ाएंगे, यहाँ एक थैली लगा देंगे, आप पखाने को धोते रहो। ये जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। हम खुद अपने साथ जुल्म करते हैं। जो सही काम कर रहा है उसके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। अल्लाह से माफ़ी मांगा करें। बीमारी का हो जाना अल्लाह ताला की तरफ से है, और इसका मकसद क्या है बीमारी का? हो सकता है अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहता हो। जब कोई बीमारी आ जाए तो फौरी तौर पर अपने गुनाहों से तौबा करें, माफ़ी मांगें।
अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, और जो अल्लाह ने आपको इलाज दिया है उसकी तरफ लपकें, भागें, किसी अल्लाह के बंदे के पास जाएं जो आपको अल्लाह से शिफा लेके देगा इंशाअल्लाह, बज़रिया देसी उसकी बनाई हुई जड़ी बूटियों से। हम हराम चीज़ों से, नशा आवर अद्वियात को खाकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि हमें शिफा दे। वो शिफा देने वाले जो फरिश्ते अल्लाह ने पैदा, वो भी मुस्कुराते होंगे कि हराम खा के, नशावर दवाई खा के पी कर ये बंदा मुझसे, अल्लाह तेरे से दुआ मांग रहा है। फिर अल्लाह भी कहता है कि ठीक है, तुमने खुद अपने लिए ये तरीका इलाज चुना है, अब इस दलदल में फंसे रहो। तो इंसान उसी दलदल में फंसा रहता है। यहाँ पर अल्लाह ताला की एक कुरान पाक की आयत याद आ गई जिसका तर्जमा और लब्बे लबाब, यानी अल्लाह ताला कमी बेशी को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत। अगर तू भागेगा अपनी चाहत के पीछे तो मैं तुझे रुसवा कर दूंगा, जलीलो ख्वार कर दूंगा। लेकिन होगा वही जो अल्लाह चाहता है। बेहतर है अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दे, तो अल्लाह ताला तुम्हें वो भी अता कर देगा जो तू चाहता है। कुछ समझ आई? जब आपने अल्लाह से कुछ मांगना है ना, तो अल्लाह से अल्लाह की बनाए हुए तरीके पर चलें। जब अल्लाह से कोई तवक्को रखते हैं, वाइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन, ये भी कुरान पाक की आयत है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह शिफा देता है। ये भी यकीन है हमें कि अल्लाह शिफा देता है। तो फिर अल्लाह पे तकवा करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंसान की बनाई हुई चीज़ों की तरफ मत जाएं। इंसान हमेशा नाक़िसुल अक़ल रहा, और इसने जो बनाया वो मुकम्मल नहीं बनाया। मुकम्मल कामल ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है, और अल्लाह ने जो हमारे लिए बनाया है वो बहुत बेहतर बनाया है। तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करें। 1,24,000 पैगम्बर आए, उन्होंने भी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से फ़ायदा उठाया। सहाबा आए, अल्लाह के वली आए। ये 200-300 साल पहले कहाँ थे दूसरे तरीका इलाज? कहाँ थी लेबॉर्ट्रीज़? क्या उस वक़्त लोगों को शुगर और ये मर्ज़ें नहीं थी? क्या उनका इलाज नहीं होता था? होता था, लेकिन इन्हीं जड़ी बूटियों से होता था। ये 200-300 साल पहले चले जाए ना, क्या लोग, दुनिया नहीं बसती थी? क्या उनका ट्रीटमेंट नहीं होता था? होता था, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ खालस अल्लाह की बनाई हुई जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, और इतनी बीमारियां नहीं थी। जब किसी को बीमारी होती थी 2-3 माह, साल 6 माह दवाई खाते थे, ठीक हो जाते थे। आज का इंसान क्यों फंसा हुआ है? एक गोली लग गई है, बस मरते दम तक खाते रहना है। क्या ये ट्रीटमेंट है? क्या एक बंदे को इंसुलिन अपना लबा पैदा नहीं कर रहा, उसको मसनूई इंसुलिन लगा देना, ये ट्रीटमेंट है? किसी के गुर्दे फेल हो गए हैं, उसको डायलिसिस करना, ये ट्रीटमेंट है? ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये धोखा है अपने साथ। अपने मर्ज़ को पहले समझें, आपको मर्ज़ क्या है, और मर्ज़ के मुताबिक अपना ट्रीटमेंट करवाएं। किसी बच्ची के अगर बांझपन है और उसका वो ट्रीटमेंट नहीं करवाती कुछ अर्सा तक, उसको भी शुगर हो जाती है, क्योंकि उसके जिगर का ही वजह है, जिगर की वजह से उसको ये बांझपन है। जिगर की इन्फेक्शन की वजह से, साथ ही लबलबा और पित्ता है, उनको भी इन्फेक्शन हो जाती है और फिर शुगर हो जाती है। मोटापे की वजह से भी शुगर हो जाती है। बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक की वजह से शुगर हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से शुगर हो जाती है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, मोस्टली शुगर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह से होती है। आप लोगों को ये बातें करने का मकसद ये है कि आपको समझ आए कि शुगर क्या है। शुगर कोई मर्ज़ नहीं है, शुगर एक इंडिकेटर है। हर किसी को एक तरह की शुगर नहीं है। शुगर के पीछे मुख्तलिफ बीमारियां हैं, उन बीमारियों को ठीक करें। और जाते जाते एक बहुत अहम बात आपको बताऊं कि शुगर, कैंसर या कोई भी बड़ी मर्ज़, अलामत या मर्ज़, दोनों में कुछ भी आपको है तो 4 चीज़ों का ख्याल रखें।
सबसे पहले अपना पखाना जो कि डेली खुलकर रफ़ा हाजत होनी चाहिए, जिस दिन भी आपको खुलकर पखाना ना आए फ़ौरन अपने तबीब से रब्ता करें, अपने मुआलिज से रब्ता करें कि आज मुझे कब्ज़ हुई है। कभी आपको कोई मर्ज़ नहीं होगी। सबसे पहले क्या है? पखाना, कब्ज़। कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहा गया है, कब्ज़। इसके बाद गैस, नंबर 2 गैस। 4 चीज़ें हैं टोटल। गैस, अगर आपका पेट भारी है, सांस चढ़ रहा है, पट्ठों में खिंचावत ना हो, फौरी अपने मुआलिज के पास जाएं, यार मुझे ये गैस का कुछ करो। फ़ौरन अपनी गर्म खुश्क और खुश्क सर्द, खुश्क गर्म और खुश्क सर्द चीज़ों से अवॉइड कर लें। इसके अलावा बाद तीसरे नंबर पे है पेशाब का रुक जाना। अगर आपको खुलकर पेशाब नहीं आ रहा, मसाना भारी है या गुर्दों पे बोझ महसूस कर रहे हैं, फ़ौरन अपने तबीब से रब्ता करें। इसके बाद आती है तजाबियत। अगर किसी के जिस्म में पेशाब, पखाना और गैस रुकेगी तो तजाबियत ही पैदा होगी ना जी। इसके बाद है तजाबियत। कभी भी तजाबियत हो, आप समझ लें कि आपको पेशाब, पखाना और गैस की प्रॉब्लम हो चुकी है और अब तजाबियत भी हो गई है, तो मसला ख़राब हो गया। अब आपको कोई ना कोई मेजर, कोई ना कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, तो बेहतर है उससे पहले आप किसी अच्छे मुआलिज के साथ रब्ता करें, अच्छे तबीब से रब्ता करें, अच्छे हकीम से रब्ता करें, जो आपको कुदरती जड़ी बूटियों से, अल्लाह ताला की बनाई हुई जड़ी बूटियों से आपका इलाज करे, आपकी तशख़ीस सही करे। सही तशख़ीस के बाद ही सही इलाज किया जा सकता है। सही तशख़ीस करवाएं, चाहे कहीं भी जाना पड़े, जाएं और अपना सही इलाज करवाएं। उससे परहेज़ पूछें, और बीमारी के दिनों में ख़ासकर परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है। जब आप तंदुरुस्त हो जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को एंजॉय करें। लेकिन अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, खाओ पियो लेकिन ज़्यादती ना करो। मिसाल के तौर पे, एक बच्चा मेरे पास कोई माई लेके आ गई, मैं कहता हूँ जी इसको नमूनिया हो चुका है, तो इसको ठंड से बचाना है। अब क्या नमूनिया गर्मियों में नहीं हो सकता? हो जाता है, बच्चों को गर्मियों में भी नमूनिया हो जाता है, लेकिन माई उसको कौन समझाए? हमारी आजकल की आवाम को कौन समझाए, जो किसी की सुनती नहीं है। वो जाके कहती है हकीम तो पागल है, इतनी गर्मी पड़ रही है, और वो कहता है इसको नहलाना नहीं। वो जाके ठंडे पानी से नहला देती है। आप बताएं, क्या वो बच्चा बचेगा? क्या उसको बुखार बढ़ेगा नहीं? उसका टाइफाइड, उसकी सांस बंद नहीं होगी, और सॉरी उसका नमूनिया, उसके फेफड़ों में और पानी पड़ेगा, वो बच्चे की जान जा सकती है। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। इसलिए जो आपका मुआलिज आपको कहता है उस पर पूरा पूरा अमल करें, और उसके बाद एक रिज़ल्ट आएगा, वो आपकी सेहत की सूरत में आएगा, या फिर कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो जो आपका रिज़ल्ट आए वो अपने मुआलिज के साथ शेयर करें, फिर इस तरह आप मुकम्मल ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। लेकिन ये कहना कि देसी दवाइयों से गुर्दे फेल होते हैं, ये गलत है। हम देसी दवाइयों की तरफ जाते कब हैं? हम जाते कब हैं? जब हमें अंग्रेज़ी दवाइयों से आराम नहीं आता। जब सिर दर्द होता है ना गैस की वजह से, तो हम किसी तबीब के पास नहीं जाते। जब पेट दर्द होता है गैस की वजह से, पखाना नहीं आता, तो हम किसी हकीम के पास नहीं जाते। जब पेशाब रुका होता है, गुर्दों में कोई तकलीफ़ होती है, तो हम क्या करते हैं? पेन किलर खाते हैं, अपने आप को सुन्न करते हैं। हम इलाज नहीं करवाते, अपने आप को धोखा देते हैं। और अल्लाह ताला वाज़िह फरमाता है कि मैं उस इंसान की, उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करता। हम खुद अपने आप को धोखा देते हैं। अब गुर्दों में दर्द है, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर साहब मेरे दर्द हो रही है। उस डॉक्टर साहब ने उसको क्या करना है? ऐसी दवाई इंजेक्ट करनी है या ऐसी दवाई खाने को देनी है जिससे वो सुन्न हो जाएगा। 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद बोलेगा हाँ भाई दर्द, हाँ जी दर्द ठीक हो गई है। कोई जादू किया उसने? भाईजान आपके गुर्दों में जो दर्द थी वो पथरी की वजह से थी, पथरी तो निकली नहीं है। आप समझ बैठे हो कि मेरी दर्द ख़त्म हो गई है, यानी मेरी मर्ज़ ख़त्म हो गई है।
होश के नाखून लें। इसी तरह गुर्दे फेल होते हैं, बहुत बुरी हालत में आते हैं, फिर अपना सही ट्रीटमेंट करवाएं। पेन किलर नहीं लेनी, बल्कि जिस वजह से पेन है उसको ख़त्म करना है। शुगर के लिए शुगर की दवाई नहीं लेनी, जिस वजह से शुगर है उसको ख़त्म करना है। शुगर नहीं है, इंसुलिन नहीं पैदा हो रही, क्यों नहीं पैदा हो रही उसको ठीक करें, मसनूई इंसुलिन लेने की बजाय। अगर कोई और मसला है, कब्ज़ हो रही है तो कब्ज़ का इलाज करें। कब्ज़ क्यों हो रही है? गैस बन रही है, क्यों गैस बन रही है? खुश्की की वजह से या सर्दी की वजह से? तज़ाबियत हो रही है, क्यों हो रही है? मैदे की प्रॉब्लम है, अंतड़ियों की है, जिगर की वजह से क्यों हो रही है? ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, गुर्दों की खराबी है, अंतड़ियों की खराबी है, क्या मसला है? जोड़ों में दर्द है, गैस की वजह से है, तज़ाबियत की वजह से है, यूरिक एसिड की वजह से क्यों हो रहा है? पट्ठों में खिंचाव है, कमज़ोरी की वजह से है या गैस की वजह से है? सर में दर्द है, तबखीर है, गैस है, या कोई अंदर इन्फेक्शन हो गई है? आप लोगों से गुजारिश है, किसी भी तबीब के ऊपर उंगली उठाने से पहले उस तबीब का बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें कि वो क्या ट्रीटमेंट करता है, कैसे करता है। अदरवाइज़ आपकी बातें आपके लिए गुनाह साबित होंगी। किसी के ऊपर बगैर किसी सोचे समझे इल्ज़ाम लगाना ये अच्छी बात नहीं है। ख़ासकर अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को ये कहना कि जड़ी बूटियों से गुर्दे फेल होते हैं, ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अपने घरों में हांडी पकाना छोड़ दें। हांडियों में अदरक, लहसुन, हल्दी, नमक, मिर्च, सौंफ, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, दारचीनी, लौंग डालना छोड़ दें, क्योंकि मैं तो इन्हीं से दवाइयाँ बनाता हूँ। मैं तो कोई स्टीरॉयड नहीं यूज़ करता, मैं तो कोई कुश्ता जात नहीं इस्तेमाल करता। खुदारा देसी दवाइयों को बुरा ना कहें। जब आपको किसी भी और तरीका इलाज से आराम नहीं आता तो आप भागते हैं फिर तबीबों की तरफ। तो तबीबों को इतना बुरा ना कहें। पहचान करें आप कौन अच्छा तबीब है, कौन बुरा है। आप ना जाएं उसके पास जो स्टीरॉयड देता है, उसको आप नुमाया करें, लोगों को बताएं कि ये बंदा गलत है। जो तशखीस नहीं जानता उसके पास ना जाएं, लोगों को बताएं कि ये बंदा गलत है। सच की आवाज़ बुलंद करें, हक़ का साथ दें। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी ज़िंदगी एक कांस्टेबल, एक माहिर नबशनास तबीब कैसे बना, शुगर स्पेशलिस्ट कैसे बना, माहिर अमराज़ बदन कैसे बना, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी, जैसे मेरी ज़िंदगी चेंज हुई, जैसे मैं तिब की तरफ आया, मैं सारी ये कहानी आपकी नज़र करूँगा इंशाल्लाह। कल आपको ये सारी बात बताऊँगा कि मैं एक पुलिस कांस्टेबल से हकीम कैसे बना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको सही मुआलजा अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम शफाकत अली, अल नूर दवाखाना, निश्तर मेन बाज़ार, नज़द जट पंसार स्टोर, लाहौर। मेरा फ़ोन नंबर मेरे साथ रब्ता करने के लिए नोट फरमा लें 0306 43 52 128 0306 43 52 128। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी पे बना हुआ है। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।